Hello everyone, welcome back to our channel PWIT JAM and CSI NET. So CSI NET का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो चुका था एंड उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो आंसर कीज है वो भी आ चुकी हैं, आपकी रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी हैं। तो ऑब्वियसली एक कैलकुलेशन आप सभी लोगों ने लगा लिया होगा कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि अब मार्क्स तो पता चल चुके हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो इस वीडियो में हम वही एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में देखने वाले हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप पेपर को देखें तो इट वाज अ मॉडरेट एग्जाम, कुछ भी हम कहें जैसा होता है वैसा ही एग्जाम था। सेक्शन सी बी वाज मॉडरेट, सी वाज मॉडरेट। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिन्हें डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता था। तो ओवरऑल अ बैलेंस्ड पेपर। तो उसके बाद जो कट ऑफ है वो भी ऑब्वियसली बैलेंस्ड ही रहेगी। तो देखते हैं क्या क्या हो सकती है। एंड सिंस CSI नेट में अब हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 जिसमें आपको JRF मिलता है, कैटेगरी 2 जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हैं, कैटेगरी 3 जिसमें आप PhD होने के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंगली हम UR दैट इज योर जनरल कैटेगरी, सबकी एक एक बार कट ऑफ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कैटेगरी 1 के बारे में बात करें तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो 110 से 115 के बीच में हो सकती है, जो हर बार है, हर बार इतना ही रहता है। तो अब भी वही ट्रेंड चलने वाला है। और EWS के लिए 95 से 102, OBC के लिए 100 से 102, SC 85 to 90, ST 80 to 82, PWD 80 to 82। दिस इज फॉर कैटेगरी 1 दैट इज JRF। कैटेगरी 2 जो आपकी LS है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एलिजिबल बनाती है। तो जनरल के लिए होगी 100 से 102, EWS के लिए 90 to 95, OBC के लिए 97 to 100, SC के लिए 80 से 82, ST के लिए 75 से 78 एंड PWD के लिए 72 to 75। एंड कैटेगरी 3 में आपको पता होगा कि एक सर्टेन लिमिट दी जाती है कि इतनी लिमिट से अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं या इतनी लिमिट के मार्क्स हैं आपके तो आप सभी एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक एवरेज स्कोर अगर हम देखें तो जर्नल के लिए अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास रहेगा, EWS के लिए 70, OBC के लिए भी 70 के आसपास, क्योंकि EWS और OBC जो होती है ना वो अप्रोक्सीमेटली बराबर चलती है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। SC ST के लिए 60, PWD के लिए भी 60। तो इतना ये जो बेसिस है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, ये सारा का सारा ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर मैंने बनाया है। एंड जो कट ऑफ आएगी वो परसेंटेज में आएगी, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो नॉर्मलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परसेंटेज में मिल जाएगा। एंड ये अप्रॉक्सीमेट स्टोर हैं जो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, होपफुली सबके सक्सेस मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।